आई होप आप ठीक होंगे, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक पे नहीं था, हम पढ़ रहे थे पहले मोहम्मद बिन तुगलक। तो उसके हमने जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो हम देख चुके थे। हमने एक देखा था पहले गंगा जमुना द्वीप वाला, उसमें हमने ये पढ़ा था कि इसने टैक्स को इंक्रीज कर दिया था और फिर वो काम नहीं है तो वो भी टेक्निक इसकी फेल हो चुकी थी। उसके बाद इसने लगाया था टोकन करेंसी। अब टोकन करेंसी इसने क्या लगाया था, ये लगाया था कि जो चांदी के सिक्के थे उसकी जगह इसने कॉपर के कॉइन्स को लागू कर दिया था। पर जब इतनी जल्दी हाथों हाथ चीज लागू हो जाती है तो बहुत से लोग तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर बहुत से लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो कह रहे हम कॉपर के कॉइन को कैसे चांदी का सिक्का मानेंगे। तो इसकी ये चीज भी फेल हो गई। अब इसके कॉजेस पढ़ेंगे कि इसके फेलियर के क्या क्या कॉजेस थे। तो पहला था इनकम्प्लीट प्रिपरेशन। इसने कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, एक दिन ऐसे ऐसे बैठे बैठे से दिमाग में आई कि काम करते हैं कि अपन करेंसी सिस्टम चालू करते हैं, मतलब टोकन करेंसी सिस्टम चालू करते हैं। उसने अपने आमिर को बुलाया कि ऐसी ऐसी बात है, हम टोकन करेंसी सिस्टम चालू करेंगे, सिल्वर की जगह कॉपर कॉइन को लागू करेंगे। लेकिन अब पहली बात तो जो आमिर थे उनको भी समझ में नहीं आया कि बोलना क्या चाह रहा है, लेकिन अब चीज कोई बोल नहीं सकता था क्योंकि वो सीधे इनको उल्टा काउंटर करता था, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम तो बेवकूफ हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। इसलिए कोई भी अमीर इससे सवाल जवाब नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, ओके सर। 7 दिन बाद इसने वो चीज लागू कर दी। अब लागू कर दी तो एकदम से जब किसी को उस चीज के बारे में पता ही नहीं है तो कोई कैसे इसको एक्सेप्ट करेगा। ना तो उसको आमिर समझे ना तो आमिर जब समझे तो उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया इसमें, इसलिए उनकी कोई प्रिपरेशन नहीं, उसने हाथों हाथ मूड किया और चालू कर दिया। तो पहला तो उसका ये था। सेकंड ये था कि पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टोकन। जो लोग थे, प्रजा थी, उनको इसकी इम्पोर्टेंस पता ही नहीं चली कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि जब आमिर को ही नहीं पता तो आमिर से तो उनको समझाएंगे, तो ना तो आमिर को समझ में आई ना पीपल को समझ में आई कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों करेंसी सिस्टम उनको लागू करना चाहिए, ये सब। एंड सेकेंडली नॉन कॉपरेशन ऑफ आमिर्स। आमिर्स ने कोई कॉपरेट नहीं किया, इसमें उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। ये तो फालतू है, अभी थोड़ी दिन यूज करेगा फिर वो ये भी फेल हो जाएगी। इसलिए किसी ने भी इसमें ना तो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाया। अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखा लेते तो मे भी शायद वो चीज फेल नहीं होती, वो चीज सक्सेसफुल होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी एक फेलियर रहा इसका। तो दूसरी चीज, इसको फेक करेंसी सिस्टम इसमें चालू हो गया था क्योंकि चांदी के जगह अब कॉपर कॉइन आ रहे हैं। तो कोई भी जाता कॉपर की शीट ले आता और रात को ठक ठक करके अपने फेक कॉपर के कॉइन्स बना लेता। अब एक जो बर्नियर था, जो ट्रैवलर था बर्नियर, वो ये बोलता था पूरी दिल्ली में रात को आवाज आती। कौन सी आवाज? खट खट। सारे घरों में चांदी के सिक्के, सॉरी कॉपर कॉइन्स बनते थे, सारे फेक कॉइन्स बनते थे। जब मार्केट में ये फैलने लगे तो ये बात मोहम्मद बिन तुगलक तक पहुंची। तो इसने 2 कॉइन निकाला, एक तो रियल कॉइन, एक फेक कॉइन। अब जिसने उसको कॉइन बनाया था उसने उसको दिखाया कि ये बताओ इसमें असली कौन सा है और नकली कौन सा है। तो दोनों तो खुद सोचने में लग गया कि इसमें असली कौन सा नकली कौन सा है, लेकिन फिर एंड में वो नहीं बता पाया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा करम फूटे रहे, तुमको ये नहीं पता तुमने क्या बनाया। इसलिए फिर इसने सबसे अपोलोजाइज किया कि गलती हो गई मुझसे, मैंने ये कदम उठाया। आज से जितने भी जो पहले सिल्वर कॉइन की जगह पे सिल्वर कॉइन चलते थे, गोल्डन कॉइन की जगह गोल्डन कॉइन चलते थे, कॉपर कॉइन की जगह कॉपर कॉइन चलते थे, वही चलेंगे। मैं बीच में नेतागिरी नहीं करूंगा। तो इसने वापस उनसे माफी मांगी। भला आदमी था इसलिए माफी मांग के इसने बोल दिया कि मुझसे गलती हो गई थी, अभी मैं ये नहीं करूंगा। फेक करेंसी का बता ही दिया। और जितने भी ट्रैवलर, जो भी फॉरेन यात्री आते थे चीजें खरीदने, वो सब एक्सेप्ट नहीं करते थे क्योंकि उनको तो चांदी के सिक्के चाहिए होते थे, पर वो कॉपर कॉइन देते थे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। इसलिए ये भी एक फेलियर का कारण था। फॉरेन पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द करेंसी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। इसके बाद में इसका थर्ड है कैपिटल रिफॉर्म। कैपिटल को इसने ट्रांसफर करा था। क्यों ट्रांसफर करा था? ऐसे बोलते हैं कि जब ये सब होने लगा उसके बाद में जो आमिर से उनके गुस्सा भर गया था बहुत ज्यादा। इसके एक तो सिर्फ मनूज था, पनौती था, दूसरी बात इसकी कोई बात, जितने भी इसके अभियान सारे फेल हुए थे तो सब इसमें एक चिढ़ आने लगी थी सबको कि ये जो भी करेगा सब गलत ही करेगा। अब तो एक दिन एक आमिर ने जितने भी उसके
खुन्नस थी ना, उसने एक पेपर लिया तो मैं सारी जितनी भी गालियां आती थी मैं सब गालियां लिखती। फिर उसने पीएचडी करी थी गालियां में, पूरी गालियां में, पूरा पेपर में गालियां गालियां लिख के गया। एक भाटे में मतलब पत्थर में कागज को फोल्ड किया और फेंक दिया मोहम्मद बिन तुगलक के बालकनी में। तो वो सुबह उठा तो बालकनी में एकदम से बालकनी में एक लेटर जैसा दिखेगा, तो जो भी हमारा आदमी होगा उसके एक दिन मन में शायद लड्डू फूटते हैं कि लव लेटर हो सकता है, लेकिन लव लेटर नहीं था। उसका पढ़ते उसका दिमाग खराब हो गया। जिस आमिर ने भेजा था उसको तो पता था कि मैंने लिखा है, पर मोहम्मद बिन तुगलक ने और किसी को नहीं बताया। उसने चुपचाप वो पेपर लिया, पढ़ा, गुस्सा उसको, उसने डस्टबिन में फेंक दिया, फाड़ के फेंक दिया। अब थोड़े दिन तक तो शांत रहा। जिस आमिर ने भेजा था वो दो मूड थे। एक तो खुश था कि उसने अपने मन की भड़ास निकाल ली, सेकंड उसको डर भी था कि अगर मैं पकड़ा गया था तो मुझे मार डालेंगे। तो उसने एक आमिर को पास में बोला कि ऐसे ऐसे था, ये तो अपना राजा तो बेवकूफ है, मैंने ऐसे कर करके गाने लिख के भेज दी। तो उसने कहा तूने अच्छा किया ना, तो अभी तक नहीं पकड़ा गया तो आगे भी नहीं पकड़ा जाएगा, मैं भी गाली लिखूंगा। उसने भी पेपर में गालियां वाला लिख के उसने भी लिखी। तो ऐसे ही एक दूसरे से बात पहुंची, तीसरे से बात पहुंची, तो पूरे आमिर में बात पहुंची। सब उसको फेंक फेंक के गालियां बकने लगे। अब गालियां बकने लगे तो जब खुद मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा ये तो कुछ ज्यादा ही होगा, इतना नहीं होना था। फिर इसने दरबार बुलाया कि ऐसे अगर कोई मुझे गंदी गालियों के लेटर भेज रहा है, अगर कोई भेज रहा हो तो मैं अभी वार्निंग दे रहा हूँ, शांत कर दो, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो जिनको नहीं पता था ना, उस दिन उनको भी पता लग गया कि ऐसे ऐसे गाली वाला प्रकरण चल रहा है। फिर उस दिन के बाद से तो भाई प्रजा वजह सब गालियां लिख लिख के हेलीकॉप्टर उड़ाते थे सामने, कोई कहाँ फेंक रहा है, कोई कहाँ फेंक रहा है, कोई कहाँ फेंक रहा है। तो फिर इसको बहुत ज्यादा, किसने दोबारा बोला अभी भी कह रहा हूँ मत करो, मान जाओ, आखिरी वार्निंग है, लास्ट और आखिरी वार्निंग। फिर भी कोई नहीं माने, फिर भी ये गालियां का प्रक्रम चलता रहा। फिर एक दिन इसने कहा आप अपनी काम कर, आप अपनी कैपिटल शिफ्ट करें। इसने दरबार बुलाया और सबको ऐलान कर दिया कि आपसे अपनी कैपिटल होगी देवगिरी। देवगिरी कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो रात रात भर 7 दिन का टाइम दे रहा हूँ, तुम्हें जमीन बेचनी है बेचो, जो करना है करो, 7 दिन में अपन यहाँ से चलेंगे। 7 दिन बाद का जाने का टाइम हुआ था। इसने सबको बोला कि और जो यहाँ से नहीं गया उससे बुरा भी कोई नहीं होगा, सबको चलना कंपल्सरी। तो ये सबको लेके गया। तो ये सब जा रहे थे तो इसने अपने सिपाहियों से कहा हर घर कोना कोना चेक करो, कोई भी तो नियम बचा। तो उसने कहा सिर्फ 2 आदमी है, एक को तो दिखता नहीं है और एक के पैर नहीं है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला मैं इनको यहाँ दान करके जा रहा हूँ, अब सब चलो। सब चले। अब जो राजा था उसके पास तो सब फैसिलिटीज थी, घोड़े थे, पालकियां थी, तो उसने उसको तो आराम से चलना था। बाकी जो आम प्रजा थी उनके पास कोई साधन नहीं था, कोई अपने बैठ सर पे लेके चल रहे हैं, कोई अपने माँ बाप को सॉरी माँ बाप को सर पे बिठा के चल रहे हैं। ऐसे आधे रास्ते में बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए, बहुत से लोगों की डेथ हो गई। फिर देवगिरी पहुंच गए। देवगिरी पहुंचने के बाद जितने भी इसने बोला ये पूरी जमीन पड़ी, जिसको जहाँ जगह मिल गई कब्जे कर लो और अपनी खेती बाड़ी नहीं करो, अपने घर देख लो। ऐसे 7-8 साल बीते, लोग सेटल हो गए। फिर जो पुरानी चीज थी वो भूल गए, सब बुरा समझ के सब भूल गए। फिर इसने कहा कि अब ये हो गया। अब इसने एक दिन क्या, अब चलते हैं दिल्ली, दिल्ली अपनी कैपिटल वापस है। नहीं आप जाओ ना, कि नहीं मेरा मन नहीं लगता दिल्ली में। तो क्या आप जाओ ना, तो नहीं मेरा तुम्हारे बिना भी मन नहीं लगता ना, तुम भी सब चलो साथ। फिर ये सबको लेके आए। फिर वही बात, आधे लोग की बीमार हो गए, आधे लोग मर गए। फिर दिल्ली में जब पहुंच गए, फिर इसने बोला अब लिखोगे तुम गालियां? उन्होंने कहा गालियां क्या सर, हम तो अपने घर वाली को भी लेटर नहीं लिखेंगे। इसलिए अगर लेटर लिखा तो ऐसे, अब की बार तो मैंने देवगिरी कैपिटल शिफ्ट कर, अब की बार कहूंगा ढाका। ये चलता रहेगा जब तक लेटर बंद नहीं होगी। फिर का सर गलती होगी, माफी, अब कोई भी लेटर नहीं लिखेंगे, आपको क्या हम अपने लुगाई को भी नहीं लिखेंगे। तो इसने लेटर वगैरह समाप्त हुआ। इसलिए इसने कैपिटल को ट्रांसफर किया था, देवगिरी को अपनी कैपिटल बनाई थी और उसका नाम बदल के रखा था दौलताबाद। देवगिरी का नाम बदल के रखा था दौलताबाद। और पर ये भी इसका पता ही था जी, ननूस है तो फेल ही रहेगा, ये भी इसका फेल रहा। अभी इसके कॉजेस क्या क्या थे, मतलब ट्रांसफर के कॉजेस क्या क्या थे, अलग अलग हिस्टोरियन ने अपने अपने मत दिए। फर्स्ट पढ़ेंगे हम बर्नियर एक टेबल यात्री है, उसने कहा था कि जो कैपिटल इसने इसलिए शिफ्ट करी थी कि इसको अपने सेंटर ऑफ, इसके जो एम्पायर का सेंटर पॉइंट था वहां पे इसको करना था।
लेकिन वन ईयर को खुद को नॉलेज नहीं थी ज्योग्राफी के बारे में, तो वो एक एक चीज कैसे बोल सकता है कि कैपिटल इसलिए शिफ्ट करी थी कि इसको सेंटर पॉइंट चाहिए। दिल्ली ऑलमोस्ट खुद सेंटर पॉइंट है, इसलिए इसने ये चीज हम इसको नहीं मानते, ये एक्सेप्ट हम नहीं करते हैं। लेकिन इब्न बतूता और अबू बकर, जो इब्न बतूता और अबू बकर इस्लामी ने कहा था, इसने रिवेंज लिया था। किस चीज का रिवेंज लिया था? जो इसको गालियां वाले लेटर लिखे जाते थे, इसने उस चीज का इनसे रिवेंज लिया था। इसको हम 90% तक सही मान सकते हैं। इब्न बतूता हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ये कौन था, कहाँ से आया था, क्या क्या इसकी हिस्ट्री थी, हम ये पढ़ेंगे। फिर जो अदर हिस्टोरियन है वो ये बोलते हैं कि इसने मंगोल आक्रमण के लिए इसलिए किया था कि अपने एम्पायर में, अपने रिजीम में मंगोल आक्रमण ना हो, इसलिए इसने शिफ्ट की थी। पर ये चीज गलत है। इसके टाइम पीरियड में सिर्फ एक ही मंगोल आक्रमण हुआ था। मंगोल का जो लीडर था उसका नाम था तर्माशरीन ने अटैक किया था। लेकिन अटैक होने से पहले ही मोहम्मद बिन तुगलक ने उससे इसको लेटर दे दिया था कि तू मत कर, तुझे जो चाहिए मैं तुझे खुद दे दूंगा, तो लूटपाट करके भी धन लेके जाएगा, मैं तुझे ऐसे ही धन देता हूँ, तो लूटपाट करी मत। तो इसने कहा, जो तर्माशरीन था उसने कहा कितना भला आदमी, खुद आगे होकर दे रहा है। फिर इससे मिलने जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, वो कहता है ये ले मैं तेरे लिए सोने चांदी के कॉइन्स वगैरह लाया। तो इसने कहा कि नहीं भाई, तू खुद आया देने, तूने इतनी बड़ी बात बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू इसे वापस ले जा। तूने इतनी बड़ी बात बोली, वही बहुत बड़ी बात है, मुझे कुछ भी नहीं। इसने कहा थोड़ा तो ले ले यार, चाय पानी के लिए तो ले ले। इसने कहा चल ठीक है, चाय पानी के लिए दे दे, रास्ते में चाय पानी तो पियेंगे ना। इसने सिर्फ चाय पानी के लिए पैसे लिए थे। तो इसके रिजीम में सिर्फ एक मंगोल आक्रमण हुआ था, वो किसने किया था? तर्मशरीर ने। वो भी फिर इसके बाद में इसने उसको शांत कर दिया था, फिर ये इसका दोस्त बन जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के डिक्लाइन का सबसे बड़ा जो कारण बनेगा ना, वो बनेगा तर्मशरीर। आगे बढ़ेंगे हम अगली क्लास में। पर जो इन रियलिटी है, इसकी रियलिटी में एक सॉरी खांसी हो गई, सॉरी। हाँ, बट इन रियलिटी कैपिटल वॉज नॉट शिफ्टेड। कैपिटल कोई भी शिफ्ट नहीं हुई थी, ये हम मानते हैं। कैपिटल शिफ्ट हुई नहीं थी, कोई कभी दिल्ली जा रहा है, कभी ये देखिए जा रहा है। अभी इसके क्या कारण थे? हमको क्यों लगता है कि शायद कैपिटल शिफ्ट नहीं होगी? उसके दो रीजन है। एक तो ये है, हमको फाउंड हुए हैं कॉइन्स, उस पर लिखा हुआ दिल्ली मिंट। दिल्ली मिंट के कॉइन फाउंड हुआ जब दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हो चुकी थी देवगिरी, तो दिल्ली में कहां से कॉइन है? फिर हम ये भी मान सकते हैं शायद मशीनरी सेम होगी, इसलिए वहां पर भी इन्होंने दिल्ली मिंट के नाम से सिक्के चलाए हो। सेकंड, एक ट्रेवलर है, अरब ट्रेवलर है अब्बासी, वो इसके रिजीम में इंडिया आया था टूर करने। तो उसने कहा था कि दो कैपिटल थी, एक थी देवगिरी, एक थी दिल्ली। तो हम ये मानते हैं कि एक तो कैपिटल देवगिरी थी, एक कैपिटल थी दिल्ली। इसलिए हम बोलते हैं कैपिटल पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं हुई थी, कभी दिल्ली में रहते थे, कभी देवगिरी में रहते थे, ये हुआ था। तो प्रॉपर कोई भी कैपिटल शिफ्ट नहीं हुई थी। अब इसका हम चौथा वो पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे कल, वो है खुरासन अभियान। ये भी इससे तर्म शरीफ से रिलेटेड है, पर हम पढ़ेंगे इसको कल। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1329 में। तो बस यही था वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब चैनल विजिट स्टडी विद हिमांशु, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर इसके पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, मे भी आज या कल अपलोड हो जाएंगे सारे जितने भी पीडीएफ है। मैं बाकी खिलजी डायनेस्टी, सल्तनत एरा वगैरह के सबके कर चुकी हूँ। अब ये तुगलक के मैं आज कर दूंगी या फिर कल कर दूंगी। तो बस यही था वीडियो, एंड सब्सक्राइब प्लीज, सब्सक्राइब और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। वो है साक्षी एच ऑफिशियल के नाम से, और ये तो कर ही देना। इस पे प्यार बरसा देना, उस पर थोड़ा बहुत बरसा सको तो उस पे बरसा देना, और बताना मेरे वीडियो कैसे लग रहे। मेरे वीडियो पे कोई कमेंट ही नहीं आता यार कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाती क्या? तो ये तो बताओ कि अच्छा पढ़ा रही हूँ, बुरा पढ़ा रही हूँ, या कुछ सुधार की जरूरत है। मुझे कोई कुछ अपना वो नहीं देता कि कैसा है क्या है। अब हिमांशु सर के सब आते हैं कमेंट वगैरह, मेरे को भी बता दिया करो यार, मेरे थोड़ी खुन्नस है क्या आप लोगों को। हाँ तो बस अब हम पढ़ेंगे कल, बाय।